बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में हम लोग एकादशः पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सावित्री बाई फुले। इस पाठ में सावित्री बाई फुले के जीवन के बारे में बताया गया है और इस पाठ के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा हमारा अधिकार है और हमारे समाज के कई समुदायों को जो लंबे समय तक इससे वंचित रहे, इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। इसकी प्राप्ति के लिए लड़कियों को विशेष रूप से विरोध का सामना करना पड़ा और यह पाठ इसी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले अनुच्छेद से। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम, यह चित्र कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। कस्याश्चित मतलब किसी का, किसी पाठशाला का चित्रम वर्तते, चित्र है। यहाँ पे वर्तते का अर्थ है और निर्मितम का अर्थ होता है बने हुए। निर्मितम निर्मितम का अर्थ है बने हुए। निर्मितम का अर्थ है यहाँ पर बने हुए। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति, इयम मतलब यह, सामान्य साधारण पाठशाला नहीं है, साधारण विद्यालय नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र का पहला कन्या पाठशाला, लड़कियों का विद्यालय। एक शिक्षिका अध्यापिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। गृहात् मतलब घर से, पुस्तकानि आदाय पुस्तक लेकर, चलति मतलब चल रही है। मार्गे कश्चित्, मार्ग में कोई, तस्याः उपरि उसके ऊपर, धूलिम धूल, कश्चित् च और कोई, प्रस्तर खंडान क्षिपति पत्थर के टुकड़े, कंकड़ जिसको कहते हैं, कंकड़, क्षिपति मतलब फेंक रहा है। यहाँ पर कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े और कोई जो है प्रस्तर खंडान। प्रस्तर खंडान का मतलब है, प्रस्तर खंडान पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को उसके ऊपर फेंक रहा है। कोई पत्थर के टुकड़ों को उसके ऊपर फेंक रहा है। परम सा, परंतु वह स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। विचलित होना मतलब कि अपने मकसद को, अपने उद्देश्य को छोड़ देना, तो वो विचलित नहीं होती है। और स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्याभिः लड़कियों के साथ, कन्याओं के साथ, सविनोदम आलपंती। सविनोदम मतलब आनंद के साथ, हंसी मजाक के साथ, आलपंती बात करती हुई। यहाँ पे आलपंती शब्द है, आलपंती का अर्थ है बात करती हुई। आलपंती बात करती हुई, आलपंती का अर्थ है यहाँ पर बात करती हुई। और वह जो है हंसी मजाक के साथ उन लड़कियों के साथ बातचीत करती हुई, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन में, शिक्षण कार्य में, संलग्ना भवति मतलब लग जाती है, वो अपना पढ़ाने का काम करने लगती है। केयम महिला, का इयम महिला, यहाँ पे केयम में है का इयम, केयम का इयम, यानी कि ये जो है वो कौन है, यह महिला। तो यहाँ पर
सावित्री के लिए प्रयोग किया गया है। केयम यानी कि का इयम, कौन है यह महिला। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, अपि यूयम क्या तुम लोग इमाम महिलाम इस महिला को जानीत मतलब जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य, इयमेव मतलब यही, इयम एव, इयमेव, इयम एव यही वह प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया, यही वह महिला है जो सावित्री बाई फुले के नाम से जो है वो जानी जाती हैं। तो इयमेव महाराष्ट्र से, यही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम से जानी जाती हैं, फुले नाम वाली हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत, ख्रीस्ताब्दे यानी कि ईस्वीय वर्ष में, और नामनी नामक, नायगांव नामनी मतलब नामक, यहाँ पे नामनी पद आया है। नामनी का अर्थ है नामक। स्थाने स्थान पर सावित्री अजायत, अजायत मतलब पैदा हुई, सावित्री का जन्म हुआ। अजायत का अर्थ है अजायत, अजायत का अर्थ है यहाँ पे पैदा हुई। तस्याह माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी इस नाम से अभिहितौ मतलब जाने जाते हैं, कहे गए हैं। उनके माता लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी कहे गए हैं, जाने गए हैं। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, और नववर्ष देशिया 9 वर्ष में ही वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता मतलब ब्याही गई, परिणीता ब्याही गई, उनका विवाह हुआ। यानी कि उनका विवाह हुआ ज्योतिबा महोदय के साथ, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ उनका विवाह हुआ। सो अपि तदानीम, और वह उस समय 13 वर्ष कल्पः एव आसीत, और सह अपि और वह भी तदानीम मतलब उस समय 13 वर्ष कल्पः एव आसीत, 13 वर्ष की आयु के ही थे। उस समय जो है वो उस समय 13 वर्ष की आयु वाले ही थे। यतो ही, क्योंकि, यतो ही का मतलब है क्योंकि, यतो ही क्योंकि सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययनाभिलाषा, अध्ययन की अभिलाषा, पढ़ने की इच्छा, उत्सम प्राप्तवती, उत्सम मतलब बढ़ गई, उनकी पढ़ने की इच्छा और बढ़ गई, उत्सम प्राप्तवती बढ़ोतरी को प्राप्त हुई, उनकी पढ़ने की इच्छा और बढ़ गई। तो उत्सम का अर्थ होता है बढ़ना। और इस तरह से इतः परम सा, इस प्रकार वह साग्रहम आग्रह करके,
आङ्ग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। अंग्रेजी भाषा का भी पढ़ाई की। अध्ययनम कृतवती मतलब अध्ययन किया, और इससे आगे उन्होंने आग्रह करके अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। तो इस तरह से सावित्री ने अपने पढ़ने की इच्छा को पूरा किया, और उन्होंने ज्योतिबा महोदय से आग्रह करके अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। और अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी वर्ष में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदयेन सह, ज्योतिबा महोदय के साथ, कन्या नाम कृते, कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए, प्रदेशस्य, प्रदेश के, प्रथमम विद्यालयम आरभत, पहला विद्यालय आरभत मतलब आरंभ किया। ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर उन्होंने प्रदेश का पहला कन्या विद्यालय प्रारंभ किया। आरभत का अर्थ है आरंभ किया। प्रारंभ किया, शुरू किया। कन्याओं के लिए उन्होंने पहला विद्यालय जो है आरभत आरंभ किया। अब तदानीं सा केवलम सप्तदश वर्षीया आसीत्। तदानीं मतलब उस समय, सा केवलम वह केवल, यानी कि सावित्री बाई फुले वह केवल 17 वर्षीय आसीत्, 17 वर्ष की ही थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में छुआछूत के से 1851 ईस्वी वर्ष में छुआछूत के कारण तिरस्कृतस्य समुदायस्य, अपमानित किए गए समूह की, बालिका नाम कृते, लड़कियों के लिए, पृथक्तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः, अलग से उन्होंने अपरः विद्यालय, दूसरा विद्यालय, प्रारब्धः मतलब आरंभ किया, शुरू किया। तो उन्होंने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। और सामाजिक कुरीति नाम, अगला अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सावित्री ने पूरी तरह से जोर शोर से उसका विरोध किया। और विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, और विधवाओं के सिर मुंडाने का, निराकरणाय, और विधवाओं के सिरों को मुंडाने का निराकरण यानी कि उसको बंद करने के लिए, सा साक्षात नापितैः मिलिता, वह प्रत्यक्ष रूप से, नापितैः मिलिता यानी कि नाइयों से मिली। तो वो जो है इस प्रथा को दूर करने के लिए नाइयों से मिली। नापितैः नाइयों से, साक्षात नाइयों से मिली। और फिर फलतः इसके परिणाम स्वरूप, जब वो नाइयों से जाकर मिली तो उसके परिणाम स्वरूप केचन नापिताः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। कुछ नाई जो है अस्याम रूढ़ौ, इस रूढ़िवादी से, इस रूढ़िवादी परंपरा में जो रिवाज है उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी अत्यजन मतलब छोड़ दी। एकदा सावित्र्या मार्गे, एक बार सावित्री रास्ते में, एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम
यत् कूपम निक्सा शीर्ण वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चिन नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों में लिपटी हुई कुछ नीची जाति की स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थीं और ऊंची जाति की स्त्रियां मजाक करते हुए यहाँ पर रास्ते में वह छोटी जाति की स्त्रियों को जो फटे कपड़ों में लिपटी हुई थी ऐसी स्त्रियों को उन्होंने पानी मांगते हुए देखा। उच्च वर्गीयाः और ऊंचे वर्ग की ऊंची जाति की स्त्रियां उपहासम कुर्वन्तः मजाक करते हुए कूपात जलोदभरणम अवार्यन कुएं से जल भरने से अवार्यन मतलब मना करने लगी, उनका मजाक उड़ाने लगी और वो रोकने लगी, कुएं से पानी लेने से रोकने लगी। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम ना शक्नोत सावित्री यह अपमान नहीं सह सकती थी। सा ताः स्त्रियः निज गृहम नीतवती और सावित्री ने उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम दर्शित्वा और तालाब दिखाकर अकथयत च कहने लगी कि यथेष्टम जलम नयत जितना इच्छा हो जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम और इस में जल लेने में कोई भी जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा पूरी तरह से किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्था नाम स्थापनायाम फूले दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना फूले दंपति का पति पत्नी का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल और की गतिविधियों में भी सावित्री जो है अतीव सक्रिय आसीत् बहुत अधिक सक्रिय थी, यानी कि बहुत ज़्यादा वो उसमें काम करती थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणमिति और इसका उद्देश्य था पीड़ित समुदाय के अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कुशलतापूर्वक संचालित करती थी और दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत् और दुर्भिक्ष के समय में यानी कि जब वहाँ पर रोग फैला हुआ था तो ऐसे समय में उन्होंने दुर्भिक्ष यानी कि जब अकाल पड़ा हुआ था और उस समय उन्होंने प्लेग जब रोग फैला हुआ था पीड़ित लोगों की लगातार निरंतर सेवा करती रही। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत् और सहायता सामग्री के लिए सहायता करने के लिए जिन सामानों की ज़रूरत थी वो उनकी व्यवस्था के लिए प्रयास किया। और महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रिस्ताब्दे निधनम गता और महारोग प्रसार के काल में यानी कि जब ये महामारी फैली हुई थी उस समय सेवा करती हुई स्वयं वह इस असाध्य रोग से जिसका कि कोई इलाज नहीं था स्वयं ग्रस्त होकर 1897 ईस्वी में निधनम गता उनका निधन हो गया। तो यहाँ पर और साहित्य रचनाया अपि ये अंतिम भाग है। साहित्य रचनाया अपि
और साहित्य रचना में भी सावित्री महान थी, महीयते महान थी। तस्याः काव्य संकलन द्वयं वर्तते, काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति। और उनके दो काव्य संग्रह हैं, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारतदेशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधनाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम्। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की, उन्नति की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री जी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। तो ये है आज का ये पाठ सावित्री बाई फुले, और इसमें हम लोगों ने सावित्री बाई के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।